एक बार बताओ तो फटाफट रिकैप करते हैं। आंसर बता दो। क्वेश्चन क्या था एक बार बताओगे, मुझे नहीं याद है, जल्दी। 3 कैपेसिटर सीरीज में था क्या? 3 कैपेसिटर सीरीज में था क्या बच्चे? हेलो, सबको ऑडिबल है क्या? हेलो, अरे तुम लोगों को सुनाई दे रही है या बहुत देर से दे रही है? चलो 3 कैपेसिटर था, बोलो का क्या क्या था जल्दी, सिर्फ ही तो। अरे भाई तुम लोग इतने देर में बोलोगे उतने देर में तो हम पनवेल से आ जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन था, 2 माइक्रोफैराड, 5 वोल्ट, 6 माइक्रोफैराड, देन 3 वोल्ट, 12 माइक्रोफैराड एंड 6 वोल्ट। ऐसा ही था क्या बच्चे? देखो तो फटाफट जल्दी। हेलो, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? एक बार सब हाँ बोलना। हे भगवान, चलो तो बोल क्यों नहीं रहे थे इतने देर से? चलो इसका चार्ज निकालते हैं, Q1। मतलब तुम लोगों को पता भी नहीं है क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम लोगों को। इतने महान मत बनो सब। इसका चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू CV मतलब 10 माइक्रोकूलम। इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 6 18 18 माइक्रोकूलम। इस वाले का चार्ज कितना हो जाएगा? 72 माइक्रोकूलम। सीरीज में मैक्सिमम कितना चार्ज जा सकता है बोलो जल्दी। हाँ, सो 10 माइक्रोकूलम और Q इक्वल टू CV होता है। इन पूरे का जो इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 मतलब 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। LCM ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे? Q इक्वल टू CV 12/9। ऐसा क्या? हाँ 9 आएगा, 6 2 8 1 9। इसी को अच्छे से लिख सकते हैं 9/12। और उसको अच्छे से लिखें तो 4 3 नहीं 3 4 12 एंड 3 3 का 9, 4/3। किसी को डाउट है बच्चे? हाँ वेरी गुड। सो Q इक्वल टू C और इंटू V, माइक्रो माइक्रो कैंसल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो V इक्वल टू 7.5 वोल्ट। कितने लोगों का आंसर आया था बोलो? बोलो, किसी का आया था क्या? अरे बोलो, किसी का आंसर आया था क्या? नहीं आया था, ऐसा मान ले नहीं आया था। हेलो, अरे ऐसा मान लिया जाए। सबको सुनाई दे रहा है क्या? मतलब बोल नहीं रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये 3 माइक्रोफैराड, ये कितना था? 6 माइक्रोफैराड। ऐसा ही था बच्चे, देखो तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हमने निकाला था, 15 वोल्ट आया था क्या? 15 वोल्ट आया था। सो इसका आंसर, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है बच्चे? 7.5 वोल्ट। 7.5 वोल्ट, ठीक है। सो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? सो ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम 7.5 वोल्ट। किसी को डाउट? हाँ या ना? सबसे कम रहेगा वही डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा पे पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, फिर सिस्टम नहीं रहेगा। किसी को डाउट नहीं है? एक बस इतना ही था कि और कोई क्वेश्चन था? हाँ बोलो। सर फर्स्ट चैप्टर में थोड़े डाउट्स थे, मतलब एक दो क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, फर्स्ट चैप्टर में डाउट्स है तो डाउट्स ना पर्सनली एक बार पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा, ठीक है। और नहीं तो डाउट सेशन बोलते हो तो एक दिन भले रख लेते हैं, ठीक है बच्चे। अभी इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि ख़त्म करना ज़रूरी है। दूसरा, रिकॉर्डिंग करने वाला था जैसा मैं बताया था,
बट जैसा कि पता चला कि मैं थोड़ा बिजी रह रहा हूँ आजकल शादी वादी के चक्कर में, मतलब प्रिपरेशन के चक्कर में, तो इसके लिए नहीं कर पाया। देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। तो इसका एक क्वेश्चन और कराऊं कि आगे बढ़ा जाए? बोलो, एक क्वेश्चन और करा दूं कि आगे बढ़ा जाए? अरे ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट, जल्दी से, एकदम अच्छा अच्छा फील के साथ। ये दो कॉम्बिनेशन ले लिया, नहीं 3 कॉम्बिनेशन ले लिया, 1 2 3 माइक्रो, 6 माइक्रो एंड 2 माइक्रो। देन इसके पैरेलल में 2 ले लिया, इसके पैरेलल में क्या ले लेते हैं? तो 6 माइक्रो, 12 माइक्रो। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ले लेते हैं 2 वोल्ट, बी डॉट वी, मतलब सिर्फ 2 वोल्ट लिखा है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ही रहेगा। इसका ले लेते हैं 6 वोल्ट, देन इसका ले लेते हैं 5 वोल्ट, इसका ले लेते हैं 10 वोल्ट और इसका ले लेते हैं 15 वोल्ट। फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। जल्दी बताओ, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, जल्दी। अटेंडेंस स्क्रीनशॉट मारो तो, अटेंडेंस का। आ गए बच्चे? बोलो 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 जल्दी। आया बच्चे किसी का? बच्चे आया क्या सबका? नहीं बोले है कोई? सुनाई दे भी क्या रहा है क्या सबको? आंसर आंसर जल्दी जल्दी जल्दी। सॉल्यूशन, इस पूरे सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज बच्चा हम निकाल सकते हैं। 5 3 15 60 और ये 30। सो इसका चार्ज जो आ गया, इसके लिए Q की वैल्यू कितनी आ गई? 15 माइक्रोकूलम इक्वल टू C इंटू वी। सो ये हो गया 6 3 18 अपॉन 9, 2 और 2 मिलके सीरीज मतलब 1। सो 1 इंटू वी, सो V इक्वल टू हो गया 15 वोल्ट। ब्रेकडाउन इसका निकल गया। ये भी एक सिस्टम ले लेते हैं बच्चे। अगर ये भी एक सिस्टम ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? 6 2 12, 12 6 72, मतलब 12 माइक्रो इक्वल टू 12 6 72 अपॉन 12 6 18, 18 6 72, मतलब 4 माइक्रो इंटू क्या हो गया? V। सो V इक्वल टू कितना हो गया? 3 वोल्ट। सो फाइनल आंसर ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम इज 3 वोल्ट। सुनाई दे रहा है क्या बच्चे? बोलो जल्दी, सबको सुनाई दे रहा है? अरे हाया ना, हेलो। किसका? अरे अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? 3 वोल्ट। मेरी आवाज तुम लोगों को नहीं आ रही है कि तुम लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है तो बोलना चाहिए ना। तुम लोग सब शांत हो जाते हो एकदम।
चलो सबका आंसर 3 वोल्ट आया। आंसर आया 30 कैसे आया? अरे इस पहले वाला नीचे वाले का 15 वोल्ट आया क्या? देखो तो नीचे वाले का 15 वोल्ट कैसे आया देखो। 5 3 जा 15 चार्ज, इसका 60 और इसका 30, सबसे कम वाला जाएगा तो 15 नेट चार्ज की वैल्यू हो गई। इन दोनों का सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आएगा? तो 1 माइक्रो आएगा। सो सिंपल, Q इक्वल टू CV यूज कर दिया तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। सिमिलरली इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट। पूरा सिस्टम पैरेलल में इक्वल हमें वोल्टेज चाहिए, इसका मतलब कितना? 3 वोल्ट। आया ना? बोलो आया कि नहीं आया? सबको पता चला पक्का? नेक्स्ट टॉपिक पे जाया जाए। सो अभी तक में क्या क्या पता चला सुनो। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जब भी डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? कभी भी डाइलेक्ट्रिक डालने से बोलो इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? अरे बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? E/K। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? E/K। अरे ई नेट की वैल्यू लिखते थे ना? हाँ, डिक्रीज करेगा। ई नेट की वैल्यू जो होती थी वो E एक्सटर्नल अपॉन K या E नॉट भी बोलते थे। E नॉट अपॉन क्या लिखते थे? K, मतलब डिक्रीज होती थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलो सब जल्दी से। पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती थी? डिक्रीज होती थी। ये हम सीख चुके हैं। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कैपेसिटी इंक्रीज होती थी के टाइम से, मतलब K इंटू सी लिख सकते हैं या उसी को A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K लिख सकते हैं। बोलो प्रॉब्लम है बच्चे? हाँ नहीं है, नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 99% चांसेज है नहीं आएगा बोर्ड में ऐसे कोई भी टॉपिक्स, ठीक है? जहां आएगा थोड़ा बहुत बता दूंगा, पर जनरली ये टॉपिक्स बोर्ड के लिए नहीं रहेगा। इसमें देखोगे क्वेश्चन बैंक में डाइलेक्ट्रिक का सीरीज और पैरेलल, तो तुमको क्वेश्चन बैंक में दिखेगा, बट वो फॉरेन रीजन में पूछा है। मतलब सीबीएसई के भी अलग अलग रीजन होते हैं। ऑल इंडिया रीजन है, देन दिल्ली रीजन है। इंडिया से बाहर दुबई वगैरह में भी बहुत सारे सीबीएसई के स्कूल्स हैं, तो उसको फॉरेन रीजन में डालते हैं और उनका जो पेपर बनता है वो टफ होता है एज कंपेयर टू इंडिया रीजन। तो उसमें डाइलेक्ट्रिक का सीरीज और पैरेलल पूछा जाता है, ठीक है? सो नाउ द टॉपिक इज कैपेसिटी ऑफ different configuration of dielectrics। मतलब डाइलेक्ट्रिक्स को डालने के बाद कैपेसिटी क्या क्या हो सकती है उसके अबाउट बात करने वाले हैं। सो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मींस दो कॉन्फ़िगरेशन की बच्चे हम बात करेंगे। एक पहला कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। क्या करने वाले हैं, समझ में आया तुम लोगों को? हाँ या ना? बोलो जल्दी। मतलब डाइलेक्ट्रिक को अब डाल रहे हैं सीरीज और पैरेलल के साथ। अब तक सिर्फ एक ही डाइलेक्ट्रिक डाला था पूरे कैपेसिटर दो प्लेट के बीच में, जिससे कैपेसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी K टाइम से। अब क्या किया मैंने कि दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में, मतलब दो प्लेट ऑफ कंडक्टर, जिसको कैपेसिटर का नाम दिया जाता है, इसके अंदर में दो अलग अलग यहां पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया। कितने डाइलेक्ट्रिक है बच्चे? दो अलग अलग यहां पे डाइलेक्ट्रिक है। एक डाइलेक्ट्रिक पहला जो है वो D1 डिस्टेंस में है, मतलब ये D1 डिस्टेंस तक है, और ये D2 डिस्टेंस में है। इसका डाइलेक्ट्रिक K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। मतलब दो दो डाइलेक्ट्रिक डाले हैं। अब हमें ये देखना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों है और इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे आ रहा है। ध्यान से देख के बताओ कि इस पूरे प्लेट के बीच में दो टर्मिनल A और B भी ले लिया, दो डाइलेक्ट्रिक हमने डाला है,
उस दो डाइलेक्ट्रिक डालने से डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डिवाइड हो रहा है कि एरिया बिटवीन द प्लेट्स डिवाइड हो रहा है? बोलो, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है कि एरिया डिवाइड हो रहा है? फिर से बोलो, एरिया। बिल्कुल बकलोल जैसा बात नहीं करना है, अच्छे तरह से बात करना है। ध्यान से देखो तो डिस्टेंस डिवाइड हुआ है। पहला वाला डाइलेक्ट्रिक D1 डिस्टेंस में और दूसरा वाला डाइलेक्ट्रिक D2 डिस्टेंस में। असल में टोटल डिस्टेंस D होता था, वही D जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है। क्या एरिया डिवीजन दिख रहा है क्या? देखो तो, सुनाई नहीं देगा क्या? अबे तू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? सुनाई देगा तो करो अपने से। ये अगर एरिया A है, अगर एरिया इस प्लेट का A है, इस प्लेट का भी A है, तो देखो क्या पूरे एरिया में डाइलेक्ट्रिक डाला गया है? हाँ या ना? अभी आ गया, अभी आ गया, अभी आ गया। क्या पूरे एरिया में डाइलेक्ट्रिक डाला गया? आंसर है हाँ। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो, अरे बोलो। पूरे एरिया में डाला गया। देखो ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल को भूल जाओ। ये टर्मिनल तो 2 टर्मिनल के बीच निकालना है, उसके लिए लगाया है। कहां एरिया डिवाइडेड है? अगर इसका एरिया A है कुछ, ये पूरे A तक का, अरे ये 3D ज्योमेट्री है, तो एरिया कहां डिवाइडेड है? 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना था? D। उसी को डिवाइड करके 2 अलग अलग क्या डाला गया है? डाइलेक्ट्रिक डाला गया है। तो बताओ एरिया डिवाइड हुआ कि डिस्टेंस डिवाइड हुआ? डिस्टेंस, हाँ। एरिया सेम रहा एंड डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे? डिवाइड हुआ। डिस्टेंस, अरे बड़ी टेंशन वाली बात है। ये है 3D डायग्राम, देख लो। ये है 2 कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के बीच में ये पूरे में डाइलेक्ट्रिक डाले हैं आधा आधा। ये जो डाइलेक्ट्रिक डाले हैं वो आधा आधा करके डाले हैं, मतलब ये जो पार्ट है इतने में एक डाले हैं और इतने में एक डाले हैं। तो डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस अगर D था तो क्या ये D1 इसका डिस्टेंस, ये कितने डिस्टेंस में है? D1, और वो कितने डिस्टेंस में है? D2। क्या एरिया चेंज किया मैंने किसी का भी? हाँ या ना? अरे बोलो, अभी भी डाउट है। ये देखो, ये प्लेट है। अब इस प्लेट को यहां से यहां तक 2 प्लेट है। अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इनके बीच में डाला और एक डाइलेक्ट्रिक इनके बीच में डाला, तो एरिया तो सेम ही रखा ना। देखो डिस्टेंस अलग अलग रहा ना, डिस्टेंस को डिवाइड करके 2 पार्ट में किया है। देखो डिस्टेंस को डिवाइड करके कितने पार्ट में किया है? 2 पार्ट। एरिया कहां चेंज किया? ये टर्मिनल को भूल जाओ, वो टर्मिनल तो मैं यहां से भी लगा सकता था। A और B टर्मिनल, वो तो A B दिखाया है, 2 टर्मिनल है, तो यहां से भी दिखा सकते थे। ये डिवीजन नहीं बता रहा है। डिवीजन मतलब जितने एरिया का ये है उतने ही एरिया में डाइलेक्ट्रिक दिखाया। कितना बार बताया था कि ये 2D में है, एग्जैक्टली सब डायग्राम 3D में है, मतलब ऐसे जाता है। तो इनके बीच में जितना तक एरिया है, इसमें एरिया किधर डिवाइड दिख रहा है? जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया। अगर पूरा रीजन को फिल किया गया है, और अगर दोनों प्लेट के रीजन को फिल किया गया है, इसका मतलब जितना एरिया प्लेट का है उतना ही एरिया का डाइलेक्ट्रिक डाला गया होगा। आया कि नहीं आया बच्चे? आया सर। पक्का सबको आया? हाँ। इसको बोलते हैं डिस्टेंस डिवीजन, मतलब डिस्टेंस डिवाइड हुआ, एरिया डिवाइड नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये सीरीज है कि पैरेलल है? मैंने तो लिख दिया भाई सीरीज है। सीरीज क्यों है? देख बच्चा, यहां से जब तुम चार्ज दोगे, यहां से जब चार्ज तुम दोगे तो इसकी कैपेसिटी कुछ होगी, उसके बाद किस में जाएगी? दूसरे में। तो चार्ज की वैल्यू ये बताओ ध्यान से, चार्ज की वैल्यू यहां से निकल के और फिर इसमें जाएगी। तो सीरीज रहा है कि पैरेलल रहा? अरे बोलो। अगर यहां पे बैटरी लगा देते हैं तो यहां से जो चार्ज होगा इधर से होते होते जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। इधर से होते होते पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, तो उसको क्या बोले? सीरीज। अब बोलो, सीरीज में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अलग अलग। तो चेक करो क्या पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है? आंसर है हाँ।
इस प्लेट का पोटेंशियल 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो बीच में कुछ और डाले हो तो उसका कुछ और पोटेंशियल रहेगा। तो इनके बीच का सपोज ये 3 ले लिया, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V3 और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 माइनस V2, क्या दोनों सेम है? हाँ या ना? आंसर है नहीं। इसका मतलब हमारा कंडीशन सही है। सीरीज में ऐसे ही होता था बच्चे, चार्ज सेम होता था और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? अलग होता था। सो याद रखना है कि देख के भी पता चलेगा तुमको कि एक के बाद एक है, एक के बाद एक का मतलब क्या होता था? एक के बाद एक के बाद एक रहे तो सीरीज, और ऊपर नीचे आमने सामने जब दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। सो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसमें सीरीज कैसे? जब डिस्टेंस डिवाइड हो और एरिया सेम हो, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड सीरीज कंडीशन। ठीक है, तो इसमें देख बच्चे, एक डाइलेक्ट्रिक के कॉज से एक कैपेसिटेंस, एक डाइलेक्ट्रिक के दूसरे डाइलेक्ट्रिक के कॉज से दूसरा कैपेसिटेंस। तो हमें पता है कि C का फॉर्मूला जनरली डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D होता है। तो बताओ C1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। इसके कॉज से जो कैपेसिटी होगी, कैपेसिटेंस होगा, कितनी वैल्यू लिखें? हाँ, A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1। A एरिया सबका सेम है तो A एप्सिलॉन नॉट सेम, K की वैल्यू क्या है बच्चे? K1, और डिस्टेंस दो, यहाँ पे ये दो प्लेट ऐसे ही काम करेगा, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? D1। क्या लिखा? सबको पता चला? हाँ सर। सिमिलरली C2 की वैल्यू बताओ जल्दी। K2 अपॉन D2। वेरी गुड, मतलब दो कैपेसिटी निकल गई। अब बताओ दोनों कैपेसिटी सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में। तो सबको सी सीरीज का फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1 प्लस A एप्सिलॉन, नहीं सॉरी नीचे आएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1 D1 पलट के ऊपर प्लस A एप्सिलॉन नॉट K2 एंड D2 पलट के ऊपर। किसी को डाउट है बच्चे कैसे लिखा है? अरे बोलो। सो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। याद रहेगा कैसे निकालना है? मतलब इसका फॉर्मूला रट्टा मारना जैसी कोई चीज नहीं है। सिंपल हमने क्या किया, इज्जत से पहले एक का निकाल दिया, दूसरे का निकाल दिया, दोनों पता चला सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया। यस और नो? अरे बोलो। अब इसका शॉर्टकट मैं सिखाता हूं। इसका शॉर्टकट कैसे है, ध्यान से सुनो। C का फॉर्मूला तो यही है, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। अब चेक किया, एरिया सेम है कि अलग अलग है? देखो तो सबका एरिया सेम है कि अलग अलग है? सेम है। वेरी गुड। तो C देख डायरेक्ट बच्चे कैसे लिखते हैं, एरिया सेम है, एप्सिलॉन नॉट सेम है। ठीक है, क्या बच गया? अब क्या अलग अलग है? देखो K और D। ठीक है, सो अभी D अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे और K अलग दिख रहा है, तो K को नीचे लेके आया। K को किधर लेके आया? नीचे। सो देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चे? इसी को जल्दी बोलो, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। वेरी गुड, सिंपल। अब अगर तुम्हारा दो कैपेसिटेंस है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे? D1, और ये क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक K1 प्लस दूसरे का D2 बाई K2 हो गया। कैसे याद रखना है? सुनो, हमने क्या किया, जो सेम है उसको पहले लिख दिया, मतलब A एप्सिलॉन नॉट सेम है। अब क्या बचा? K अपॉन D। अब K ऊपर अकेले अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब दो का पेयर बनाना, तो उसको किधर लेके आया? नीचे। सो नीचे लेके आया तो क्या हो गया? D बाई K। अब जितने भी टर्म है उतना लिख तो नीचे, D बाई K, एक है तो D1 बाई K1 प्लस दूसरा है तो D2 बाई K2। इट मीन्स इन जनरल लिख सकते हैं कि अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस इसमें फील होते, एक के बाद एक बहुत सारे, तब क्या करते? डायरेक्ट यहां C इक्विवेलेंट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D बाई K फॉर्म में है ना, तो D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3 प्लस डैश टू क्या हो जाएगा? Dn बाई Kn। क्या किया बच्चे, पता चला? अरे हाँ या ना? नहीं, तो ऐसा भी कर सकते थे, 1 अपॉन में भी लिख सकते हो,
1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 तुम सबको पता है, इसको 1/ε0 सब में कॉमन आएगा ही, फिर ऐसे लिख दो। ऊपर में क्या लिखोगे, d1/k1 प्लस d2/k2 प्लस d3/k3 डैश डैश टू क्या हो जाएगा, dn/kn। चेक करो, यही मैंने लिखा है, इस टाइम में इसको इधर लेके गया है, इसको इधर लेके गया है। समझ में आया बच्चे? पक्का पता चला? सो ये कैसे याद रखना है, क्या करना, ये डायरेक्ट 1/c करोगे ना तो फिर से उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो ऐसे याद रखना। A∈0 लिख के क्या छूट जाएगा, तो देखना क्या बच गया। सो K और D, के ऊपर अच्छा नहीं दिख रहा है, K को किधर लेके आए, नीचे, D के साथ पेयर बन गया। अब A∈0 सेम रख देना, और बाकी जो रिपीट हो रहा है d1/k1 प्लस d2/k2 प्लस d3/k3 ऐसे ऐसे बढ़ा देना। किसी को कोई डाउट बच्चे? No, sir. दिस वन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। स्क्रीनशॉट मारिए आप लोग। हालांकि जब मैं पढ़ाता हूं तब साथ में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम दे दे के लिखता हूं तो उस टाइम में तुम्हारा टाइम बचेगा। चलो मैं स्क्रीनशॉट ले लिए क्या बच्चे? हाँ, तो सीरीज हो गया। अब किस में देखते हैं? अच्छा एक काम करो, नहीं एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं फटाफट देख लो, अच्छा फील होगा। सीरीज का एक दो प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, मतलब पैरेलल प्लेट है, उसके 3 डिवीजन किए, ये ऐसे 1 2 3। ये जो है d/4 है, ये डिस्टेंस d/2 है, और ये डिस्टेंस अगेन d/4 है। इसका डायइलेक्ट्रिक k है, इसका 2k है, और इसका वापस से k है। वी हैव टू फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। बताओ कैसे करेंगे जल्दी। सीरीज की पैरेलल? सीरीज, इतने में किसी को डाउट नहीं है। कैसे फॉर्मेट में लिखने के लिए बताया बच्चे? चेक करो, एरिया सेम है कि नहीं है? देखो एरिया सबका सेम है, यस सर। अब एरिया जब नहीं दिया है तो हम A ले लेते हैं, ε0 सेम। फिर क्या बचा, तो याद आया K और D। K ऊपर अच्छा अकेले नहीं दिख रहा है, नीचे लेके आओ, तो क्या लिखेंगे, d1/k1 प्लस d2/k2 प्लस d3/k3। सो A∈0 कॉमन, वेरी गुड। d1 की वैल्यू है d/4 और k1 की वैल्यू है k, प्लस इसकी वैल्यू है d2 की वैल्यू है d/2 और उसकी वैल्यू है 2k, प्लस d/4 और उसकी वैल्यू कितनी है k। तो देखो सब d/4 के आ गया। हाँ या ना? Sir, 4/3 A∈0 upon A∈0 k/d। अच्छा आ गया, कोई बात नहीं। ये हो गया 3D और ऊपर हो गया 4k। सो हो गया 4A∈0 k/3D। वेरी गुड बच्ची। देखो तो सबका आंसर यही आ गया। अरे बोलो, सिंपल था कि बहुत ही सिंपल था? सिंपल था ना? मतलब फॉर्मूला सबको मतलब समझ के याद रख सकते हैं कि इस फॉर्म में रहे, फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे? ऐसे क्वेश्चंस नीट में पता नहीं क्यों पूछते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता क्यों पूछते हैं। चलो अब आते हैं पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए करो बच्चे। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट मार लिए होगे, ऐसा उम्मीद करते हैं, फटाफट मार लिया करो। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो ये 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट है। सेकेंड वन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो ये प्लेट है, इनके बीच का डिस्टेंस d है, इनके प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है। अब मैंने क्या किया, इस प्लेट को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें आधा ऊपर डाइलेक्ट्रिक, आधा नीचे डाइलेक्ट्रिक, ऊपर का k1 नीचे का k2। तो क्या देखो डिस्टेंस डिवाइड हुआ कि एरिया डिवाइड हुआ? अरे बोलो, एरिया डिवाइड हुआ। पूरे का यहां से यहां तक a था, अभी आधा आधा, तो इसका ले लिया a1 और इसका नाम ले लिया a2। सो पैरेलल तब होगा जब एरिया डिवाइड होता है, एरिया डिवाइड होता है एंड डिस्टेंस सेम रहता है।
ठीक है, बट ये याद मत रखना, ऐसे याद रखोगे तो कंफ्यूजन होता है, देख के आइडेंटिफाई करने की सोचो। पैरेलल क्यों है? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बच्चे सेम होती है, सबको पता है ना, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब सोचो अगर यहां से बैटरियां लगा दे, मतलब बैटरी लगा दे, तो यहां से जब चार्ज आएगा कितने रास्ते मिलेंगे उसको जाने के लिए? 2, एक ऊपर वाला मटेरियल और एक नीचे वाला मटेरियल, मतलब चार्ज डिवीजन हो गया। अब पोटेंशियल भी देखो, अगर इसका पोटेंशियल इसका 1 है तो पूरे प्लेट का ही पोटेंशियल कितना होगा? 1। इसका पोटेंशियल अगर 2 है तो पूरे प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा? 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर का 1 - 2 और नीचे का भी 1 - 2। क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया? हाँ, तो इसका मतलब दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चे, तो सिंपल वैसे ही निकाल दो। C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D। C2 कैसे आ जाएगा बच्चे? A2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D। अब पैरेलल में तुम सबको पता है, पैरेलल में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? C1 + C2। अब इसमें कॉमन टर्म क्या आ जाएगा? तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और बचा क्या फिर? A1 K1 प्लस A2 K2। बोलो डाउट है? अरे हाँ या ना? अब इसका शॉर्टकट बताता हूं। ये तो हो गया डेरिवेशन के फॉर्म में। ये डेरिवेशन कहीं पूछने वाला नहीं है बोर्ड में, क्लियरली मैं बोल रहा हूं, ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, फॉरेन रीजन में सिर्फ पूछा जाता है। सो शॉर्टकट क्या है? C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है कि A एप्सिलॉन नॉट, ऐसा A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। चेक करो बच्चे, क्या एरिया सेम हो रहा है? जल्दी बोलो, क्या एरिया सेम हो रहा है? नहीं, छोड़ दो। क्या एप्सिलॉन नॉट सेम हो रहा है? हाँ। क्या डिस्टेंस सेम हो रहा है? हाँ। जो सेम हो रहा है उसको लिख दो, मतलब सेम हो रहा है मतलब कॉमन आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर और D नीचे है तो छूट गया है, मतलब ये सेम हो गया। बचा क्या बताओ? बोलो क्या बचा? A और K साथ में है कि अलग अलग है? बोलो, A और K साथ में है कि अलग अलग है? साथ में ना, तो बिछड़ने, मतलब हम उनको बिछड़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, उनको वैसे ही रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चे? A1 K1 प्लस A2 K2, मतलब एक साथ रहने दिया। सो A1 K1 प्लस A2 K2। इन जनरल अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर रहे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये तो सेम हो गया, बाकी को लिख दो A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस डैश 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 टू AN इंटू KN। सच में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन कर किया जाए बच्चे, बोलो। एक कैपेसिटर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, A/4, A/4 एंड A/2। मतलब पूरा एरिया A है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है डाइलेक्ट्रिक से, मतलब डिवाइड मतलब अपने से नहीं किए, डाइलेक्ट्रिक डाले हुए। ठीक है, सो ये डिस्टेंस पूरा D ही है। ये पहले वाला A/4 एरिया में, दूसरा वाला A/4 एरिया में और तीसरा वाला A/2 एरिया में। ये A ले लिया, नहीं सॉरी, ये डाइलेक्ट्रिक इसका K ले लिया, इसका 2K ले लिया और इसका 3K ले लिया। और ये टर्मिनल तो कहीं से भी लगा सकते हैं, टर्मिनल का तो टेंशन है ही नहीं। बताओ फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, जल्दी फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B करो बच्चे। कुछ तो लोग कहेंगे सिक्स बाई 14। हाँ हाँ, अरे वो सब तो स्केप सेम होगा। ये बताओ नंबर बताओ कितना बाई कितना है? बच्चे नंबर बताओ कितना बाई कितना आएगा? ठीक है, मैं चेक करूं। सर 9/4 आता है, 9/4 आता है। हाँ, मुझे आंसर नहीं पता, मैं तो कुछ भी करते रहता हूँ। सिंपल एप्सिलॉन नॉट D सबका सेम है, A1 इंटू K1। चलो AK/4 प्लस ये कितना हो जाएगा?
a/2 ak/2 प्लस नहीं हाँ ठीक है ak/2 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 3 ak/2 तो हो तो गया सिंपल एलसीएम 4 हो जाएगा उसको तो बेचारे को बाहर ही कर लो एक के भी बाहर कर लो कॉमन आ जाएगा 1 + 2 3 3 + 3 6 गड़बड़ की नहीं सॉरी ये 6 + 2 कितना 8 8 + 1 9 9/4 ऐसा आंसर आया क्या बच्चे हाँ सर हाँ सर पक्का सबको आया आया सर अब बताओ ये हार्ड है कि इजी है बताओ हार्ड है कि इजी है पक्का ना रब किया जाए बोलो हाँ सो अब आते हैं कंबाइन सीरीज और पैरेलल एक साथ क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं चलो फटाफट क्वेश्चन से आते हैं ये प्लेट है ये आधा है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है आधा को आधा मतलब बंटवारा अच्छे से बंटवारा जो है आइडियल कंडीशन में नहीं हो रहा है ये बेचारे के है ये 2k है और ये 3k है डिस्टेंस पूरा d है बट आधा जो है वो d/2 डिस्टेंस है और आधा डिस्टेंस d/2 डिस्टेंस है ये आधा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक a/2 है और बाकी का जो आधा बचा है वो भी a/2 है ये टर्मिनल कोई a ले लिया और ये टर्मिनल कोई b ले लिया फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B बताओ सीरीज है कि पैरेलल की दोनों है हाँ कौन सीरीज में है थोड़ा बताओ तो एक बार हाँ k और 2k सीरीज में है और उसके साथ 3k क्या है पैरेलल में है इसका निकाल लें फटाफट अलग से तो चलो C इक्विवेलेंट इक्वल टू याद है अच्छा डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है ना तो एरिया दोनों का सेम होगा बिल्कुल सेम है लेकिन एरिया की वैल्यू a नहीं है a/2 है तो एरिया की वैल्यू a/2 और ε0 ये कॉमन आ जाता है नहीं ε0 ऊपर आता है ठीक है इन ब्रैकेट क्या होता था बच्चे d/k फॉर्म में होता था ना अरे बोलो कितने फॉर्म d/k सो डिस्टेंस कितना तो d/2 इंटू k प्लस इसका डिस्टेंस कितना तो d/2 इंटू 2k कितना आ गया फिर सो a/0 अपॉन 2d d को बाहर ले लो ये कितना हो जाएगा बच्चे एलसीएम इसका सो 4k ये हो जाएगा 2 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 1 सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4 सो 2a/0 k अपॉन 3 आया कि नहीं आया बच्चे अरे बोलो आया सर नहीं आया बाकी लोगों को अरे बोलो हाँ ये दोनों का C इक्विवेलेंट है उसका नाम मैंने C डैश ले लिया और ये तो बेचारा अकेले है ना तो इसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो इसका कैपेसिटेंस देख लो तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा तो सिंपल ये तो एक ही है ना एरिया कितना है a/2 ε0 k की वैल्यू 3k अपॉन d की वैल्यू तो d ही है डिस्टेंस पूरा क्या है d है सो कितना आ गया बच्चे 3a/0 k अपॉन 2d सच में आया कि नहीं आया इसको C1 ले लेते हैं इसको C2 ले लेते हैं अच्छा दिखेगा अब बताओ पूरा सिस्टम सीरीज में कि पैरेलल में बोलो पैरेलल में इसका मतलब C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं C1 प्लस C2 जो कॉमन है उसको हमने बाहर निकाल दिया जैसे बाहर निकाला तो उसके पास हो गया 2/3 इसके पास हो गया 3/2 3 दूना 6 2 दूना 4 9 13/6 a/0 k अपॉन d बताओ थोड़ा थोड़ा आया कि नहीं आया पूरा है सर बाकी लोग भी बोलो आया कि नहीं आया आया सर हाँ अब थोड़ा एक और क्वेश्चन तुम लोग करोगे हाँ सर मैं रब कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट मारो जल्दी
और कोई बताओ तो कितना मिनट लेफ्ट है? 10 मिनट अभी बाकी है ना? हाँ सर। हाँ 10 मिनट में बहुत कुछ करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो इधर, सो एक क्वेश्चन फटाफट करना है, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, अच्छा फील होना चाहिए। ये दोस्ती, सो ये ऐसा है, के नहीं अलग अलग रखते हैं, अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन तुमको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ सकता है। नहीं 2K के, देन ये 6K 3K एंड 6K। डिस्टेंस जो है ऊपर वाला d/3 एंड d/3 तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ये ऐसे है। और नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड है, d/2 एंड d/2। एरिया जो है ये a/2 एंड a/2। इधर से कहीं टर्मिनल A ले लिया है, इधर से टर्मिनल B ले लिया है। फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। आप लोग ट्राई करेंगे जल्दी। चंदा मामा दूर के शो, आया बच्चे कि रास्ते में अभी? रास्ते में। हाँ, तो रास्ते की मंजिल जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के तय कीजिए कि जल्दी से आप मंजिल तक पहुंच पाएं। हाँ बोलो आंसर। नंबर सिर्फ बोलो। 7 भाई देखो A एप्सिलॉन नॉट के डी सब सेम रहने वाला। नंबर बताओ सिर्फ। 70 बाई कितना? 13/5। और किसका आया बोलो बच्चे? प्रिंस कुछ बोल रहा था। अच्छा, और किसी का कुछ आया? बोलो। अरे इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, आपको शो करना है डाइवर्सिटी, टेंशन मत लो। चलो मैं सॉल्व करता हूं। मैं ये है सीरीज में C इक्विवेलेंट इक्वल टू A कॉमन आएगा सब में, A एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन आएगा, बाकी K और ये तो सेम आना ही है। तो डिस्टेंस जो है d/k, मतलब d/3 सबका सेम है, K भी सेम है। तो 1 + 1/2 + 1, तो मेरे हिसाब से पता चल रहा है कि 2 + 2.5 5/2, 2 कैंसल, सो 5 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5 kd, नहीं 5 dk सर, नहीं के ऊपर जाएगा। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए अपने से। अच्छा कोई बात नहीं, इधर निकाल लेते हैं, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा आंसर निकालूंगा। तो ये 2 ही है, ये भी है सीरीज में, तो A/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू d/2k। अरे ये तो सेम नहीं हुआ, ले गड़बड़ किया मैं। गड़बड़ ये है
की डिस्टेंस तो सेम है 1/k, मतलब अरे नहीं सही था, हाँ सही था। अरे ठीक है, हमको पता चल गया, टेंशन नहीं लेना है। इसका देखते हैं, d/2 ऑलरेडी सही है, k की वैल्यू 1/3 प्लस 1/6, सो कितना हो जाएगा ये 1/2, 2 कैंसल, 2a एप्सिलॉन नॉट k/d, ऐसा लग रहा है, आना चाहिए, 2 कैंसिल, सही है। C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, a एप्सिलॉन नॉट k/d इज द कॉमन टर्म, 3/5 प्लस ऑफ 2, 5 में 10, सही है, 13/5 a एप्सिलॉन नॉट k/d। बोलो कितने लोग आंसर आया, नाम बताओ तो जल्दी। वेरी गुड। और आजकल आकांक्षा दिखने लगी है बहुत सालों के बाद, और आजकल ये तो दिखती ही नहीं है अपनी नंदिनी। ठीक है, ये हो गया बच्चे यहाँ तक, बोलो हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। वेरी गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन और कर रहा हूं कि कर लोगे? अरे बोलो। हाँ, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब जो आता है यही आता है, अगर फील होने के बाद तो इसी टाइप का आता है। नाउ अब आते हैं पार्शियल फील्ड विद डायलैक्ट्रिक, मतलब अब तक जो डायलैक्ट्रिक देख रहे थे ना, उसमें वो डायलैक्ट्रिक्स पूरे प्लेट के बीच में फील्ड थे, मतलब पूरा भरा भरा था। अब भरा भरा नहीं रहेगा। वैसे कोई टाइम बताओ तो कितना टाइम बाकी है, जल्दी। तो एक काम करो, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, जल्दी जल्दी से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट। कैपेसिटर फील्ड विद पार्शियल डायलैक्ट्रिक, मतलब अब तक पूरा पूरा भर रहे थे और अब क्या करना है, पार्शियल मतलब थोड़ा भरना है और थोड़ा छोड़ना है। तो चेक करो क्या किया। ये बोर्ड का टॉपिक है बच्चे, वीवीआई टॉपिक है, डेरिवेशन में पूछते हैं वो लोग। मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में भी कराऊंगा और डेरिवेशन भी कराऊंगा, बोर्ड में सिर्फ डेरिवेशन पूछते हैं। ये दो प्लेट है और दो प्लेट के बीच में ना बच्चे एक डायलैक्ट्रिक रख दिया है, जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है k और जिसका थिकनेस है t, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज d। समझ में आया क्या किया? बोलो। हाँ, मतलब अभी तक पूरे पूरे में भर रहे थे, यहां से लेके यहां तक में पूरा फुल डायलैक्ट्रिक था। अभी नहीं है, अभी क्या है, सिर्फ t थिकनेस में है, सच दैट मतलब t की वैल्यू d से छोटी है, मतलब थिकनेस उसका कम रहना चाहिए। अभी थोड़ी प्लेट से बड़ा डायलैक्ट्रिक डालेंगे, मतलब उससे छोटा है, सो t की वैल्यू d से कम है। तो देखो इतने पार्ट में, ध्यान से देखना, इतने पार्ट में कुछ भी नहीं है डायलैक्ट्रिक, इतने पार्ट में कुछ भी नहीं है और इतने पार्ट में है। अब थोड़ा कुछ समझते हैं। यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0 होगी? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0 होगी? हाँ या ना? हाँ। यहां से लेके यहां तक में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम डायरेक्शन में आएगी। क्या इसकी वैल्यू E0/k आएगी? यस, पक्का। यहां से लेके यहां तक में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0 आएगी? हाँ या ना? बोलो सेम। क्या किया देखो, जब एयर रहेगा तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट सीखे थे, एप्सिलॉन नॉट कुछ करते थे। जब डायलैक्ट्रिक डालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से डिक्रीज हो जाती है। माइक म्यूट करो, कौन है, माइक म्यूट करो। सो यहां एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0, जहां डायलैक्ट्रिक पोर्शन आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0/k, फिर से यहां एयर आ गया, वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0। यहां तक में किसी को डाउट है? हाँ, अभी
अब हमें निकालना है यहां पे कैपेसिटेंस। दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है देखो, यहां तक में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये टी है समझ में आ रहा है। अगर ये डिस्टेंस पता होता ना तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते थे। सो टी डिस्टेंस में, टी थिकनेस या टी डिस्टेंस में डायलेक्ट्रिक है, बाकी में डायलेक्ट्रिक नहीं है। तो इसी डायग्राम को अगर रीअरेंज करें हम तो कुछ शायद ऐसा दिखेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये डायलेक्ट्रिक मतलब टच कर दिया इससे, पहले वाले प्लेट से, ये इसका थिकनेस टी है और बाकी का जो है वो डी माइनस टी है। किसका माइक म्यूट नहीं है, कौन साइड से बोल कुछ भी कर रहा है। सो इसका थिकनेस टी है और इसका डी माइनस टी है, बहुत सिंपल। ये के है और बाकी में पता चल गया कि डी माइनस टी थिकनेस तक यहां पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। क्या समझ में आया? आया ना? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट बाई के, और इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो है अपनी ई नॉट। किसी को डाउट है बच्चे? आया ना? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। हाँ अरे मैं एक्चुअली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, हमें तो कैपेसिटी ढूंढनी थी। मैं क्या किया, उसको उठा के एक साइड कर दिया। तो एक साइड करने से फायदा क्या हुआ ना कि अगर ये टी डिस्टेंस में अगर डायलेक्ट्रिक है तो कितने में नहीं है, तो डी माइनस टी में। पूरा डी है, ये टी है, तो कितने में डायलेक्ट्रिक नहीं है, तो डी माइनस टी में। आया ना? बोलो पक्का आया? अब हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब कैपेसिटेंस कैसे स्टार्ट करते थे बच्चे? तो एक काम करो, इसका पोटेंशियल ध्यान से सुनो, यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल ले लेते हैं V1 और यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल ले लेते हैं V2। क्या ये दोनों, ये एक कैपेसिटेंस यहां पे भी फॉर्म होगा बिना डायलेक्ट्रिक का और ये विथ डायलेक्ट्रिक का। नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बोलो बच्चे जल्दी। हाँ V1 प्लस V2, हमें इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इतना V1 है और इतना V2 है। सो नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2। इसमें किसी को भी डाउट हो रहा है क्या, V1 प्लस V2 क्यों लिख रहा? हाँ, सो नेट पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स मतलब V, नेट पोटेंशियल का नाम V ले लिया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यहां तक एनी डाउट? नो डाउट, बोलो। हाँ, अब V1 का फॉर्मूला, अभी V1 का फॉर्मूला देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है बच्चे, तो हमें निकालना है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस के लिए Q बाई V फॉर्म में जरूरी है। Q बाई V फॉर्म के लिए मतलब कुछ भी करके V1 और V2 को Q के फॉर्म में लेके आना है। तो क्या इसका यहां तक का पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या बच्चे, देखो तो, ये इसका पोटेंशियल V1 निकाल सकते हैं क्या, यस और नो? अरे हाँ सर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? हाँ, तो वेद यूज कर सकते हैं क्या, देखो तो, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के और डिस्टेंस कितना टी, तो V1 के जगह लिखा ई नॉट बाई के और इनटू डिस्टेंस कितना है, तो थिकनेस के बराबर है टी के, प्लस इसका V कितना हो जाएगा इस पोर्शन का, तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और डिस्टेंस कितना डी माइनस टी। ठीक है बच्चे, अरे बोलो। हाँ, सो E ये हो गया अपना ई नॉट, कॉमन आ गया तो टी बाई के प्लस डी माइनस टी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दो प्लेट के बीच में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यही होता था, मैं बता रहा हूं। नाउ इसमें D को पहले लिख दिया प्लस इसमें ना ये लिख दिया T बाई के एंड माइनस टी। बताओ किसी को भी डाउट है क्या यहां तक? आया ना? अब देखो Q और V के फॉर्म में आ गया, तो Q बाई V क्या होता है, C होता है, तो इसको इधर लेके आ गए,
तो Q बाई वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस टी बाई के माइनस टी, या इसी को अच्छे से लिखना रहे तो ए एप्सिलॉन नॉट डी प्लस टी कॉमन ले लो तो 1 बाई के माइनस 1 एंड दैट टोटल चार्ज अपॉन टोटल वोल्टेज इज कॉल्ड सी इक्विवेलेंट। बताओ तो बच्चे, कुछ भी बहुत हार्ड है क्या ये? जल्दी बोलो। बहुत हार्ड है क्या? सुनाई दे रहा है बच्चे? अरे बोलो जल्दी, सुनाई दे रहा है क्या? शायद नहीं सुनाई दे रहा है, कोई बात नहीं, अभी फटाफट हम खत्म करते हैं देख के, अगर सुनाई देगा तो आप लोग बोल सकते हो। चलो, ये Q बाई टोटल चार्ज अपॉन टोटल वोल्टेज क्या होता है, C इक्विवेलेंट। सो इसको लिख सकते हैं, याद करना है तो याद भी कर सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट डी प्लस टी बाई के माइनस टी, या ए एप्सिलॉन नॉट डी प्लस टी इन ब्रैकेट 1 बाई के माइनस 1। फॉर्मूला याद करने से ज्यादा बेटर है समझ जाओ कि फॉर्मूला हम डिराइव कैसे किए। ये 3 मार्क का बोर्ड में पूछा जाता है और इसके अबाउट क्वेश्चंस ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे? सो इसी में इन जनरल ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये आ गया अपना सी इक्विवेलेंट का पूरा पोर्शन, रिकनेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है, मैं अपना पढ़ा रहा हूं। सो सी इक्विवेलेंट का पूरा पोर्शन हो गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस टी इन ब्रैकेट के माइनस 1। अब क्या होता है, कई बार नोट करके मैं बता रहा हूं, कई बार क्या होता है ना कि दो प्लेट के बीच में, देखो ध्यान से, दो प्लेट है और दो प्लेट के बीच में कई डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए पार्शियली। कैसे? ध्यान से देखो, ये दो प्लेट है और ये ना यहां से डाइलेक्ट्रिक डालना स्टार्ट किया, डैश 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 डैश, ये एक डाइलेक्ट्रिक, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक, ये तीसरा डाइलेक्ट्रिक और ये डैश डैश टू n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, बट स्टिल पूरे में नहीं डाले हैं। मतलब ये थिकनेस T1 में डाले हैं, ये थिकनेस T2 में डाले हैं, ये थिकनेस T3 में डाले हैं, डैश डैश टू इसका थिकनेस क्या है, Tn, और टोटल डिस्टेंस अभी भी कितना है, सो टोटल डिस्टेंस अभी भी d ही है। मतलब पूरा कंप्लीट हम फिल नहीं किए। इसका डाइलेक्ट्रिक जो है वो K1 ले लिया, इसका K2, इसका K3, डैश डैश टू क्या ले लिया बच्चे, Kn। तो क्वेश्चन है इसका कैसे निकालेंगे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखो इसमें क्या सेम है, तो एरिया सेम है, तो चेक करो एरिया सेम है और एप्सिलॉन नॉट क्या है, सेम। इसी फॉर्मूला में आ जाओ बच्चे, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू ये लिखे है ना, इसी में क्या क्या सेम है, तो एरिया सेम है इंटू एप्सिलॉन नॉट सबका क्या है, सेम है, अपॉन अपॉन अपॉन, चेक करो अपॉन डी, सब में से डी तो टोटल डी ही है, डी फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, वो तो अभी भी क्या है, डी ही है, मतलब अभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, प्लस यहां पे क्या है, टी बाई के, टी मतलब बहुत सारे थिकनेस है और बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स है, टी बाई के मतलब बहुत सारे थिकनेस एंड बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स, तो क्या लिखेंगे देखो, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डैश डैश टू Tn बाई Kn, सही है। उसके बाद माइनस है तो माइनस, अब चेक करो एक थिकनेस है कि बहुत सारे थिकनेस है, बहुत सारे हैं, तो माइनस रख के और t को दौड़ा दो, T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश टू क्या लिख सकते हैं बच्चे, Tn। यही हो गया C इक्विवेलेंट फॉर n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स विच इज फील्ड पार्शियली बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। पक्का यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, होगा भी तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे क्योंकि आज बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है बच्चे, सो इसके अबाउट बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो या नेक्स्ट क्लास में हम वापस से इसके अबाउट 1-2 मैं क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, सो चलो फटाफट कॉपी पेस्ट कर लो। थैंक यू।